बेटियों के साथ मारपीट गाली गलौज मामले में युवकों की गिरफ्तारी तथा युवाओं के भटकाव की चिंता को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बागेश्वर जिले में युवाओं के साथ मारपीट, नशे की प्रवृत्ति सहित आत्महत्या के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। इसके लिए नशे पर लगाम लगाने के साथ साथ युवाओं तथा अभिभावकों की काउंसलिंग भी जरूरी है। मारपीट के आरोपियों की रिमांड की अर्जी खारिज होने पर भी कांग्रेस ने चिंता जाहिर की। कांग्रेस ने सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण उनके हौसले बुलंद हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी सहित पूर्व जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक, ललित बिष्ट, लक्ष्मी धर्मसत्तू, किशन कठायत, हरीश त्रिकोटी, दरबान सिंह कुंवर आदि ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उन्होंने इस आशय का ज्ञापन भी सौंपा। इधर पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने आश्वस्त किया कि इस मामले में पूरी गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ पुलिस काम कर रही है। जिस तरीके का माहौल पूरे बागेश्वर जनपद में बनता जा रहा है, जैसे अनाथ की तरह, जैसे एक अनाथ बच्चा होता है, उसी तरह बागेश्वर जनपद को एक अनाथ की तरह ट्रीट करा जा रहा है। सरकार का ध्यान ना सामाजिक सरोकारों को लेकर है, ना अन्य चीज़ों पर है। आप इस बागेश्वर जनपद को देखेंगे, बगल में हमारा चमोली जनपद है, इधर पिथौरागढ़ जनपद है, सब जगह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ऐसी क्या बात है कि बागेश्वर जनपद में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? अपराधों के मामले में, आत्महत्याओं के मामले में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के, चाहे हमारे खनन का मामला हो, चाहे हमारे लोगों के यहाँ तमाम वाहनों के लेकर हो, तो कहीं ना कहीं आज बागेश्वर जनपद अपने आप को, जनपद के वासी हम लोग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आज उसी विषय में हम लोग यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए आए थे कि जिस तरीके की घटनाएं आत्महत्या से लेकर छोटे बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर को आए थे कि किस तरीके से इस पर रोकथाम करी जाए। महिला समूह के माध्यम से काउंसलिंग की बात हमने रखी है कि महिला समूह को गांव में जाकर, कई माँ बाप अपने सामाजिक शर्म की वजह से अपनी बच्चों की बातें समाज के सामने नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान बाद में उनको उठाना पड़ रहा है। आज ही एक 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे ने आत्महत्या करी, उससे पहले आपने देखा 10वीं में परीक्षा देने वाले बच्चे ने आत्महत्या करी, और इस बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा कि किस तरह से नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट और किस तरीके से बातें हुई। तो उन चीज़ों की तह में जाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से लगातार मैं यहाँ के सत्तासीन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूँगा कि अधिकारियों के ऊपर नज़र रखें कि वो किस तरीके की परिपाटी इस जनपद में लगाना चाह रहे हैं। जिस तरह से इस देवभूमि में, विशेषकर जनपद बागेश्वर में जो अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, नाबालिगों के साथ भी अत्याचार हो रहा है और एक वातावरण ऐसा क्रिएट किया जा रहा है जिससे सभी लोग भयभीत हैं और आशंकित हैं कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इस तरह का माहौल जो बिगाड़ा जा रहा है, कहीं न कहीं ऐसे माहौल को बिगाड़ने में अवांछित तत्वों का हाथ है। जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरह के सत्ता पक्ष अपने लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों को याद है सबसे दुर्भाग्यपूर्ण उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था। उसके जिस क्षेत्र में, जिस होटल में वो रहती थी, सारे सबूत नष्ट कर दिए गए एसडीएम और विधायक के द्वारा। ये सत्ता का संरक्षण प्राप्त लोग अपराधी हैं, उनको बचाने का काम जो सरकार कर रही है, इसलिए हम ज़्यादा चिंतित हैं कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार के दबाव में आकर शासन प्रशासन ऐसे काम करे जिससे अपराधी छूट जाएं और निर्दोष लोग जो हैं फंस जाएं। इसलिए हम कांग्रेस के लोग आज एसपी साहब से मिलकर सारी शंका का समाधान करने का उनसे निवेदन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस शांतिपूर्ण वातावरण को बहाल किया जाए। जो सामाजिक क्रूरता, सामाजिक अपराधी हैं, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए और भय का वातावरण दूर किया जाए, ये हमारी मांग है। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।